मैं अगर अपने अंदर का मैं छोड़ के उनसे पूछूं कि आपने क्या सोच के लिखा है, तो आधी स्टोरी, आधे 50% से ज़्यादा काम हमारा वही लोग कर देते हैं। मतलब मैं, मेरे अंदर ये आदत है कि सबसे पहले मैं जो गीत का लेखक है, सिंगर है, उनसे पूछ लेता हूँ कि आपने क्या सोच के लिखा है, गाया है, तो आपके दिमाग में क्या कोई स्टोरी है। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैंने ये सोच के ये लिखा। तो फिर मैं अपना भी उसमें सजेशंस देता हूँ कि इसको हम वो जो जड़ है उसको भी रखते हुए और अपनी जो नई सोच है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो दोनों का समन्वय बनाते हैं। तो अभी मैं आपका कल वो देख रहा था, मास्टर जी सुन लो गुरु जी, तो इतना बढ़िया आपने डायरेक्ट किया है उसको। ये बताइए आपके दिमाग में ऐसे थॉट कैसे आते कि इस सीन को ऐसे करना, ये करना है करके। ये भी होता है कि कई बार आपको डीओपी के साथ और उसके साथ थोड़ा मतलब एक तालमेल बिठाना पड़ता है ना। कई बार डीओपी ये भी सोचता होगा कि नहीं इसको ऐसे करते, इसको ऐसे नहीं करते, ऐसा भी कभी ईगो आता है आपके बीच में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों परसों की वीडियो पे आपने देखा था नीरू बुरा को मेरे साथ, और आज एक तरह से ये वीडियो उसी का दूसरा भाग है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उत्तराखंड के जाने माने डायरेक्टर सोहन चौहान जी से। उनके काम की बात की जाए, उनके प्रोजेक्टों और गानों की बात की जाए तो पहाड़ों को रहवाशी हो गया, मोतीमा हो गया, और उसके अलावा चाहको होटल हो गया, क्रीम पाउडर हो गया, और अभी हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का एक गाना आया था रंग भंग। तो ये सारे गाने उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। उसके अलावा भी उनके डायरेक्शन की एक लंबी सूची है जिसको अभी बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो फिलहाल उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान जानेंगे कि उत्तराखंड की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, और उसके अलावा जो क्रिएटिव लोग हैं यानी कि डायरेक्टर हैं या फिर जो भी प्रोड्यूसर है वो क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिनमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब जानेंगे। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि कोई डायरेक्टर या फिर कोई प्रोड्यूसर कौन से गाने में रिस्क लेता है, कौन से गाने में पैसे लगाता है। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। बता दूं कि ये वीडियो जो है परसों ही मैंने शूट कर लिया था, जिस दिन हमारे यहाँ पे गाने की शूटिंग हो रही थी। तो उसी वीडियो को मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। अपना पहला भाग मैंने यहाँ पे बोल दिया है, मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है वो दे दिया है। तो अभी सीधे बातचीत करते हैं सोहन चौहान जी से। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि यहाँ पे खाना पीना चल रहा है, वैसे सब लोगों ने खा लिया है। अभी आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे पंकज जीना जी। तो ये जो इनका गेटअप है, कॉस्ट्यूम है, उसी में है इस वक्त। तो खेत से आ रहे हैं और खेत से आने के बाद खाना वाना भकूस रहे हैं। तो पंकज दा कैसा बना है? वैसे ख़त्म हो गया ये? बहुत अच्छा बना है और मैं उतने अच्छे से खा रहा हूँ इसको। बहुत बढ़िया। देखो पकाने वाली कला नहीं होती है, खाने वाली कला। बिल्कुल। तो स्वाद लेकर के खाता है तो मज़ा आता है स्वाद। तो पंकज दा को खाने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा खाने में भी है। फिर उनके बाद इनसे बाद में बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको जो है सोहन चौहान जी से मिलवाते हैं, जो कि डायरेक्टर हैं, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। तो स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, गाँव वाला यूट्यूब चैनल। और आप चैनल कैसा है? पानी बढ़ा हुआ है। चैनल तो बढ़िया है, आप एकदम कंफर्ट हो जाइए। तो ये बताइए सोहन जी, कैसा लगा आपको हमारा गांव? बहुत बेहतरीन गांव है आपका और बहुत ही सुंदर है। मैं कल भी बता चुका था, यहाँ मतलब बहुत कम गांव देखने को मिलते हैं जिनमें पूरी आबादी है और पूरा खेती, गाय भैंस और सब चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ मतलब पुरानी जो है सब चीज़ बचा के रखी है। तो आपको मतलब अच्छा लगा यहाँ पे? हाँ बहुत अच्छा लगा। तो सोहन जी ये बताइए, आप डायरेक्टर हैं, आपने कई सारी जो हिट गाने हैं उत्तराखंड को दिए हैं, जैसे कि रंगभंग हो गया अभी रिसेंटली प्रहलाद दा का है, दुर्भाग्य से वो भी हमारे बीच है नहीं। उसके अलावा भी आपने मोतीमा हो गया, पहाड़ों को रहवाशी हो गया, चाहका होटल भी ना, चाहका होटल हो गया, और ये क्या बोलते हैं गुलाबी सरारा, गुलाबी सरारा नहीं, और कौन कौन से हैं? क्रीम पाउडर, हाँ क्रीम पाउडर। तो इस तरह के गाने आपने बहुत सारे दिए हैं। तो ये बताइए कि ये जर्नी जो है आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे इसमें आपको इंटरेस्ट आया कि डायरेक्शन में जाना है, और कब से आप ये काम कर रहे हैं? एक्चुअली मैं 2009 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। पहले मैं एज अ बैकग्राउंड डांसर मैंने काम किया था। फिर उसके बाद बैकग्राउंड डांसर के बाद हमने स्टेज शो करना शुरू किया सिंगर्स के साथ, सभी हमारे जितने भी उत्तराखंड के लोग गायक हैं सभी के साथ। और उसके साथ साथ हमने जब एल्बम होती थी, एक एल्बम में 8 गीत होते थे। उस समय का दौर था CD DVD का दौर। तो उस समय मैं ग्रुप में डांस किया करता था। तो डांस करने के साथ साथ मैं मतलब रिफ्लेक्टर पकड़ना, लाइट देना, साउंड चलाना, कॉस्ट्यूम संभालना,
ये सारे काम भी किया करता था। और कहीं कहीं जगह बनती थी तो डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर सर होते थे उनके साथ असिस्ट करना, उनको असिस्टेंट करना, या अपने कैमरामैन हैं उनके साथ असिस्टेंट में चले जाना। तो ये काम किए तो तब जाके मतलब थोड़ा एक एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे ये लगा कि शायद हम भी डायरेक्शन फील्ड में जा सकते हैं। तो फिर मैंने भी कोशिश की कि डायरेक्शन करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो डायरेक्शन किए थे गीत वो सौरभ मैठानी और दर्शन फरसवान का रमोली दीदी और नीलिमा नीलिमा करके 2 सॉन्ग थे, उनको डायरेक्शन। जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी मैं आपका कल वो देख रहा था, मास्टर जी सुन लो गुरु जी, तो इतना बढ़िया आपने डायरेक्ट किया है उसको। ये बताइए आपके दिमाग में ऐसे थॉट कैसे आते हैं कि इस सीन को ऐसे करना, ये करना है करके। ये भी होता है कि कई बार आपको डीओपी के साथ और उसके साथ थोड़ा मतलब एक तालमेल बिठाना पड़ता है ना। कई बार डीओपी ये भी सोचता होगा कि नहीं इसको ऐसे करते, इसको ऐसे नहीं करते। ऐसा भी कभी ईगो आता है आपके बीच में हाँ नहीं, काम को लेके? कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब नज़रिया, हर किसी का नज़रिया अपना अपना होता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए डीओपी का जो सोचने का नज़रिया वो वहाँ पर अलग होता है और मेरा सोचने का अलग होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, लेकिन क्या है कि उस समय बहस होती है, लेकिन हाँ एंड में वो जब निकल के आता है तो शाम को फिर सब लोग एक साथ ही बैठते हैं, फिर वहाँ सॉरी बोल देते हैं कि भाई यार सॉरी, नाराज़ मत होना, उस समय ऐसा ऐसा हो गया था। तो ऐसी बहुत बार हो चुका है और होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये है कि वो उस समय के लिए थोड़ा हो जाता है कि शायद मैं सही बोल रहा हूँ और दूसरा सोचता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है कि एंड ऑफ द डे वही होता है, शाम को बैठ के फिर सॉरी होता है कि यार उस बात का बुरा मत मानना, और फिर दोबारा कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके गाने बढ़िया बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं जो मास्टर जी या कोई भी सॉन्ग होता है उसके जो स्टोरी सजेशन और वो कहाँ से आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे उत्तराखंड में गीत लेखक हैं, जितने भी लेखक हैं, उसका मैं श्रेय उन लोगों को देता हूँ। क्योंकि वो लोग जब लिखते हैं तो उनमें अपने आप ही स्टोरी होती है। मतलब कहीं ना कहीं बस ये होता है कि मैं अगर अपने अंदर का मैं छोड़ के उनसे पूछूं कि आपने क्या सोच के लिखा है, तो आधी स्टोरी, आधे 50% से ज़्यादा काम हमारा वही लोग कर देते हैं। मतलब मेरे अंदर ये आदत है कि सबसे पहले मैं जो गीत का लेखक है, सिंगर है, उनसे पूछ लेता हूँ कि आपने क्या सोच के लिखा है, गाया है, तो आपके दिमाग में क्या कोई स्टोरी है। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैंने ये सोच के ये लिखा। तो फिर मैं अपना भी उसमें सजेशंस देता हूँ कि इसको हम वो जो जड़ है उसको भी रखते हुए और अपनी जो नई सोच है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, तो दोनों का समन्वय। तो सोहन जी ये बताइए, जैसे आप एक हिट गाना दे देते हैं, मतलब साल भर में, 6 महीने में, 3 महीने में, या फिर जब भी जितने भी पीरियड में देते हैं, उसके बाद एक प्रेशर भी होता है कि हालांकि ये टीम वर्क है क्योंकि बहुत टीम लगती है पूरी, लेकिन फिर भी एक प्रेशर रहता है कि अच्छा एक और हिट गाना देना है यार। मतलब जो अपना एक स्तर होता है उसको उसके ऊपर ले जाना है। ये एक आपके ऊपर रहता है दबाव कभी काम करते हुए? जी पहली बात तो ये है कि हिट गाना, मतलब मैं किसी गाने को ये नहीं बोलूँगा कि कोई गाना मेरी वजह से हिट हुआ है, क्योंकि कंटेंट में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है जो हमारा कंटेंट है, जो थीम है गाने की, वो इम्पॉर्टेंट होती है। और उसके बाद जो टीम उसको एग्जीक्यूट कर रही है, जिसमें चाहे वो डीओपी है, चाहे वो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं हमारी, या जितने भी हमारे साथ टेक्निकल लोग होते हैं, उन असिस्टेंट हैं हमारे, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, साउंड, लाइट्स, ये सारे लोग, तो उन सबका श्रेय है। तो किसी भी गीत को बनाने में मतलब ऐसा मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि एक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन सिर्फ डायरेक्टर अच्छा होने से ही गाना अच्छा नहीं हो जाएगा, या कोई स्टार बोलते हैं हम कि कोई स्टार आपने ले लिया है, एक्टर एक्ट्रेस, उसके लेने से ही गाना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे गाने किए हैं, तो वो हिट अगर हम बोलें तो व्यूज़ में लोग काउंट करते हैं कि अच्छे व्यूज़ हैं तो उसमें लोग काउंट करते हैं। लेकिन बहुत सारे गाने मेरे हमारे किए हुए ऐसे भी हैं जिसमें बहुत सारे व्यूज़ नहीं हैं, लेकिन हमको जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं तो वो अच्छी मिलती है, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ अलग उसमें देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो कोई ऐसा गाना आपका जिससे आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा उम्मीद थी? कई सारे रहे होंगे, लेकिन कई होते हैं कि ये मतलब आप फॉर श्योर थे कि ये मतलब बढ़िया ग्रो कर गया, फिर अच्छे व्यूज़ देगा या फिर लोगों तक पहुंचेगा। ऐसा कोई गाना जो नहीं पहुंच पाया, इसका जिक्र करेंगे आप? अभी हाल ही में एक गीत आया है, श्याली मेरी रुकमा, वो अमित खरे जी का गाना है और मन मलंग यूट्यूब चैनल पर आया है। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद ये गाना मतलब अच्छे व्यूज़
प्राप्त करेगा। तो वो नहीं हो पाया शायद, अभी हम लोग उस गीत को लोगों तक पहुंचाने में उतने सफल नहीं रहे, लेकिन फिर भी जितने लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जितने लोग पर्सनली हम लोगों को मिलते हैं तो उस गीत की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तो बस यही है कि उसी से हम संतुष्ट हैं कि चलिए जहाँ तक गीत पहुँच रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो जहाँ तक पहुँच रहा है कम से कम वो लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं। और हमें भी मतलब खुशी होती है कि जब लोग मतलब हमको बोलते हैं कि ये काम आपका अच्छा है। कोई बात नहीं, व्यूज़ तो खैर एक वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यूज़ लाना भी कोई आसान बात नहीं है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं करता या व्यूज़ के लिए हम लोग काम नहीं करते, वो भी मैं भी वो बात नहीं मानता। देखिए व्यूज़ कमाना भी एक कला है। अगर आप व्यूज़ से ही तो काउंट करेंगे हम लोग, और हमारे पास कुछ है नहीं, तो अगर व्यूज़ हमको नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें एक कमी ये हो सकती है कि या तो हम लोगों तक उस गाने की मार्केटिंग नहीं कर पाए, कि वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए उतने लोगों तक, और दूसरी बात ये होती है कि या तो हमारे कंटेंट में दम नहीं है। तो बस दो ही बातें मैं इसमें देखता हूँ। ये बताइए, जैसे कई सारे गाने आते हैं तो आपके पास आते होंगे, तो आप कैसे उनको सेलेक्ट करते हैं कि इस पे मुझे काम करना है, इस पे नहीं करना है? सबसे पहले तो अभी काफ़ी समय तक मैं जब गीतों को सेलेक्ट करता था, तो उसमें क्या होता था कि हम भी मतलब देखते थे कि डांसिंग है, फिर ये अच्छे सिंगर ने किया है तो हाँ बोल देते थे, या अच्छी कंपनी से आ रहा है तो हम हाँ बोल देते थे, करना मतलब यस हो जाता था ना चाहते हुए। लेकिन अब थोड़ा सा इन चीज़ों पर मैंने काफ़ी ध्यान दिया है, काफ़ी समय से गाने करने कम कर दिए हैं, और शायद आगे और भी कम कर दूंगा। अच्छा। क्योंकि वो मतलब जो मेरी इच्छा है कि अब कि जो गीत हम मतलब जितने गीत कर चुके हैं, तो अब जो गीत हमको मिल रहे हैं नए करने के लिए, तो उसमें मैं देखता हूँ वही लिरिक्स हैं, मतलब घुमा फिरा के लिरिक्स, कंपोजिशन, म्यूज़िक सेंस सारा वही, मतलब डांसिंग। तो मेरा ये रहता है कि अगर मैंने डांसिंग सॉन्ग किया है 2-3, तो उसके बाद मैं कुछ और अलग चुनता हूँ कि अब मैं थोड़ा सा रुक के कुछ और अलग कर लेते हैं, अलग टाइप के सॉन्ग को सेलेक्ट करते हैं। और उसमें प्रोड्यूसर्स का भी मैं थैंक यू करता हूँ कि वो लोग मतलब मुझ पे या हमारी टीम पे रिस्क ले लेते हैं कि हाँ चलिए आपकी टीम कर रही है तो फिर हम ये वाला गाना भी करवा देते हैं। वरना बहुत सारे लोग सिर्फ डांस बीट पे ही आजकल फोकस है ज़्यादा। हाँ, क्योंकि अभी बहुत रिस्क भी है ना। हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गाना बहुत अच्छा होता है वो, लेकिन डांस सॉन्ग नहीं होता तो उतना चल नहीं पाता, समय ऐसा है। तो ये बताइए कि अभी उत्तराखंड इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से बूस्ट हो रही पिछले 10-12 सालों में? अभी तो काफ़ी मतलब जो म्यूज़िक वीडियोस की अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। मतलब टेक्निकली हो गया, क्वालिटी वाइज हो गया, साउंड, म्यूज़िक और वीडियो दोनों चीज़ों की क्वालिटी बहुत ऊपर हो चुकी है। अभी धीरे धीरे मुझे हाँ जो कमियां हैं वो कमी ये है कि जैसे अभी हमारा जो डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब जैसे कॉस्ट्यूम हो गया, आर्ट्स हो गया, आर्ट डिपार्टमेंट, और मेकअप डिपार्टमेंट, और भी छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें अभी लोगों की हमको कमी है। हमें वो टीम जनरेट करनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है, ऑल प्रोड्यूसर्स की भी है। आपका कहने का मतलब है कि ये चीज़ें जो अभी नॉन प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं? हाँ, एक तो नॉन प्रोफेशनल बोलूँ या फिर हम मतलब हमारी एक प्रोफेशनल टीम होती है एक पूरे गाना सॉन्ग करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उसमें अभी कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर हैं। तो अभी क्या होता है कि हम लोग खुद ही मतलब अब पीछे साइड पे कहीं कुछ रखना है, कहीं नहीं रखना है, तो वो सारा हम ही लोग देख रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आर्ट डिपार्टमेंट, हमारा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट और लोकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें भी हमारे मतलब लोगों का अभी आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि वो आएंगे, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे जो अभी खाली स्थान है वो भरे, क्योंकि उससे फिर ये फ़ायदा होगा हमको कि अगर हमारी टीम अच्छी बन जाएगी, पूरी प्रोफेशनल टीम बन जाएगी, तो हम आने वाले टाइम पे शायद रीजनल फिल्में हैं जो उनको कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन फिल्मों को कर सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं आप। तो ये बताइए कि अभी उत्तराखंड में कौन लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं, मतलब जो बढ़िया काम कर रहे हैं आपकी नज़रों में? नए लोगों की मैं बात करूँगा। अभी मैं नाम तो खैर किसी का भी पर्टिकुलर नहीं ले सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सारे जो यंगस्टर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ
कि जैसे मैं अपने साथ भी कोरियोग्राफी में या डीओपी या किसी भी उसमें म्यूज़िक, जैसा कोई मुझसे पूछता है तो म्यूज़िक के लिए मैं भी रिकमेंड करता हूँ। जो नए बच्चे हमारे फील्ड में आ रहे हैं तो उनको भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही उस पर काम कर रहे होते हैं, एक लाइन पे काम कर रहे होते हैं कभी कभार। तो क्या होता है कि कोई नया टैलेंट आता है हमारे बीच में। मान लीजिए मेरे पास कोई नया म्यूज़िक डायरेक्टर आ गया, तो उसका बड़ा अलग टाइप का ही म्यूज़िक आ जाता है उसमें। तो वो फिर म्यूज़िक चेंज की वजह से हमारे शॉट्स में, मतलब वो शॉट्स देखने का नज़रिया खुद ही चेंज हो जाता है। वैसे हमारे साथ असिस्टेंट में अगर कोई नया बच्चा जुड़ता है, कोई नया दोस्त हमारे साथ काम करता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो नज़रिया है वो बहुत अलग होता है। तो वो अचानक से कोई बात बोल देता है जो हम नहीं सोच पा रहे होते हैं, लेकिन उसका जो फ्रेश दिमाग है वो उसको पकड़ लेता है। तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार, कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद उससे ज़्यादा फ्रेश ये चीज़ है। तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ, जो उसका सजेशंस होते हैं उसको मैं लेता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसको फिल्माने की या उसको एग्जीक्यूट करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी। कुछ और कहना चाहेंगे जो मैं पूछ नहीं पाया? मुझे ऐसा तो खैर क्या बोलूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा गांव वाला यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को कि ये बहुत ही बेहतरीन, मतलब राजू भाई हैं जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इन्होंने इतना ख्याल रखा हमारा कल से। और मैं देख रहा हूँ कि ये होम स्टे है, होम स्टे सोमेश्वर वैली में है ना। तो इस होम स्टे में मतलब बिल्कुल ऐसा फील नहीं था कि हम होम स्टे में आए हैं, मतलब होम स्टे तो है लेकिन एक ऐसा लगा जैसे हम अपने घर में आ गए हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा, आप लोग भी अगर शूटिंग के लिए या घूमने के लिए या कहीं स्टे करने का आपका 2-3 दिन का विचार बनता है, एक शुद्ध वातावरण में, एक गांव के बीच में, एक हमारे आमा बुबू जी उन सब लोगों के बीच में, तो आप ज़रूर यहाँ आइएगा और राजू भाई के पहाड़ वाला यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। ये बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ आपको देंगे। और आप लोग अगर शूटिंग के लिए आना चाहते हैं तो इस होम स्टे में आकर आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ी टीम भी ये लोग रुकवा सकते हैं। मेरी भी कोशिश रहेगी कि आगे अगर कोई फिल्म, कुमाऊनी फिल्म हो तो उसके लायक ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। मतलब यहाँ आपको सब कुछ चीज़ें ईजी मिल जाएंगी जो गांव का वातावरण होता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गांव वाला यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को। धन्यवाद सोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।